पूरे 124 सालों के बाद बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है और इसकी शुरुआत 20 अगस्त से हो चुकी है। लेकिन अब इस मामले में एक नया अपडेट आ गया है, हैरान कर देने वाला खुलासा। और नया नियम जो है बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है, इसका खुलासा किया है, जो कि वर्तमान में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। हम आगे आपको माननीय मंत्री जी का वो बयान भी सुनाने वाले हैं, लेकिन आपको बताते चले कि माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो जिसके कब्जे में जमीन रहेगी, जमीन उसी का माना जाएगा, और अगर किसी दूसरे को अगर कोई दिक्कत है तब वह कोर्ट का रास्ता देखे। तो आपको बताते चले कि बिहार में बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिस पर 10, 20 साल, 25 साल, 30 साल से दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है, जबकि वह जमीन उनके बाप दादा की भी नहीं है। आखिर ऐसा फैसला मंत्री जी कैसे कर सकते हैं? और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही गरीबों को सताया जाता है। जो दबंग होता है वह कब्जा करता है, और कब्जा तो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं ताकि जो जमीन का मालिक है, जो असलियत में मालिक है, उसको जमीन दे दी जाए, उसके नाम पर हो जाए। जो मृत व्यक्ति है उसके नाम से हटकर जो जिंदा व्यक्ति है उसके नाम पर जमीन आ जाए। एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि हमने एक नंबर जारी कर दिया है, और उन्होंने अपना व्यक्तिगत नंबर जारी किया था, जो कि हमने पिछली रिपोर्ट में बताया भी था, जिस पर काफी सारे लोगों ने फिर कमेंट में रिप्लाई दिया कि आखिर उस नंबर पर तो फोन ही नहीं लग रहा है। एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि हम एक दिन में 567 कॉल रिसीव कर रहे हैं। आखिर मंत्री जी ना हो गए, ये रोबोट हो गए कि एक दिन में कोई भला 567 कॉल कैसे रिसीव कर सकता है, कैसे उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मंत्री जी ने जो बड़ा खुलासा किया है वो हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मंत्री जी का हम बयान भी सुनाने जा रहे हैं। अब आप मंत्री जी का वो बयान सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर जमीन सर्वे में क्या क्या नियम लागू किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तब उसकी शिकायत आप कहां कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने यह भी कह दिया है कि जमीन सर्वे के लिए जो कर्मचारी, जो अधिकारी आपके पास जाता है, अगर आपको डराता है, आपको धमकाता है और उससे पैसे की उगाही करता है, यानी कि आपसे घूस मांगा जाता है, तब आपको इस नंबर पर शिकायत करें और उस कर्मचारी अधिकारी को टांग दिया जाएगा। ये टांगने की भाषा आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज और जोड़ते चले, उसके बाद हम आपको मंत्री जी का बयान सुनाएंगे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है अंचल ऑफिस में होता है, जहां पर आप एक जाति और आवासीय भी बनवाने जाते हैं तब आपको घूस देना पड़ता है। जमीन आप कितने पैसे से, कितने कष्ट से जमा करके खरीदते हैं, लेकिन म्यूटेशन कराने में, यानी कि दाखिल खारिज कराने में आपको कितना पैसा लगता है, आपको घूस देना पड़ता है, तब आपको काम होता है। आप इसी बात से समझ लीजिए कि हम पत्रकारिता करते हैं, और हम पत्रकारिता करते हैं, इसके बावजूद भी हमको 4000 रुपये म्यूटेशन के लिए घूस देना पड़ा था, वरना मेरे काम को पेंडिंग में रख दिया गया था। और कितना सारा कारण बताया जा रहा था किस कारण से आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही हमने 4000 रुपया जो है कर्मचारी को दिया, वैसे ही मेरा काम मात्र 8 घंटे में हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पैसा बोलता है। आखिर मंत्री जी कैसे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आगे आप मंत्री जी का बयान सुनिए। विपक्ष के लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 130 साल में 1890 में CS सर्वे शुरू हुआ था, और 100 साल बाद फिर 1990 में RS सर्वे, रिविजनल सर्वे शुरू हुआ। विपक्ष के कुबत की बात नहीं थी कि वो 130 साल में बिहार की जमीन का सर्वे करा लिया, और उन्हीं लोगों का पाप है जो कि आज पूरे बिहार में जमीन विवाद में 60% केस थाना में जमीन विवाद का होता है, और करीब 30-35% केस कोर्ट में जो है जमीन विवाद का होता है। तो इतने आजादी से लेके आज तक, और आजादी के पहले, आजादी से लेके आज तक जो सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी, जिस कारण से उन्होंने सर्वे का काम पूरा नहीं कराया।
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करीब 10,000 स्पेशल सर्वे अमीन की नियुक्ति की गई और यह स्ट्रांग विल पावर है सरकार का, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है कि जो काम 130 साल में नहीं हुआ वो काम सरकार करवाने जा रही है। और लोग अगर विपक्ष के बोलते हैं कि आपस में इसमें विवाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष का सिर्फ आपस का विवाद जो है, विपक्ष का एक अपना सपना है, सोचना है, लेकिन सर्वे एक बार हो गया, सारा मामला डिजिटल हो गया, तो उसके बाद बिहार के लोगों को जमीन का विवाद समाप्त। अधिकारियों को लूट का मौका दिया जाएगा इस सर्वे से? नहीं, किस चीज का लूट को मौका? जब राजस्व मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन पर डाला है, आजादी के बाद पहला बार कोई मिनिस्टर पब्लिक डोमेन पर, कल भी 567 कॉल आए जिसमें करीब 200 से ऊपर कॉल हमारा अलग अलग लोगों ने रिसीव किया। मैंने डाल दिया है कि अगर कोई सर्वे में आपसे पैसा मांगता है तो उसको टांगने का काम ये राजस्व मंत्री का है, आप चिंता मत कीजिए। कि जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें हम लोगों ने अभी ग्राम सभा का शुरुआत करना है और करीब 22,000 गाँव में ग्राम सभा लगाया जा चुका है। उसमें हम वहाँ के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर को कह करके पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सारे कागजात हमारे पोर्टल पर हमारे राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध है। अगर किसी तरह के कागजात की कमी है तभी आपसे हम उस पर सवाल करेंगे या वो कागजात की मांग करेंगे। पहला। दूसरा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि बंटवारा नहीं हुआ है और गांव में होता है क्या कि दादा बेटा उसके जो परिवार के लोग सब हैं, सभी लोग अपना अपना जमीन आपस में बांट लेते हैं और उनके कब्जा में। तो वैसे परिस्थिति में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो वंशावली बनाकर जो देंगे और जो आपस में सहमति बनाकर देंगे तो उन सभी लोगों को का वही जमीन माना जाएगा जो उनके परिवार वाले आपस में बैठ करके बताएंगे। हम सर्वे में वही चढ़ाएंगे। तीसरा यह है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कागजात नहीं है अभी तक, तो वैसे कोई भी मामला जिनका कि कागजात उपलब्ध नहीं है उनको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपने कागजात को अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए, जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। चौथा जो सबसे अच्छा है, जो कि कुछ नेता के समझ में नहीं आया, एक दो नेता कुछ से कुछ बोल गए, जिनका जमीन पर कब्जा है और गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन पर वहां है और पहले से भी उनका नाम अगर उसमें चला आ रहा है, तो हम एक बार सर्वे में उन्हीं को उसका रैयत मानेंगे। बाद में अगर दिक्कत है किसी को तो वो कोर्ट में जाए, टाइटल सूट करे, सिविल सूट करे। तो सर्वे से किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं होने वाला है और एक साल में 3 बार 3 महीने में हम उनको आपत्ति करने का मौका देंगे। पहला आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ होगा, दूसरा आपत्ति भूमि सुधार उपसमाहर्ता के यहाँ होगा,